प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भानुमति के पिटारा में। और मैं अर्चना झा आप सभी को आज करवाऊंगी तुम कब जाओगे अतिथि का प्रश्नोत्तर। सर्वप्रथम हम देखेंगे मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? उत्तर होगा अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। प्रश्न 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फरफरा रही हैं? तो उत्तर होगा कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफरा रही हैं। प्रश्न 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। प्रश्न 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? उत्तर होगा दोपहर के भोजन को औपचारिक डिनर जैसा भारी भरकम बनाया गया। 2 सब्जियां, रायता तथा 1 मीठा व्यंजन तैयार किया गया। प्रश्न 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? उत्तर होगा अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। प्रश्न 6 होगा सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक ने अतिथि को डिनर की बजाय खिचड़ी खिलाई। अब हमारा लिखित प्रश्नोत्तर शुरू होता है। प्रश्न 1 प्रश्न क है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? उत्तर होगा लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए किंतु वह ना रुके। प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अब ये कौन कौन सी पंक्तियां हैं? अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। इसका उत्तर होगा जब लेखक ने अपने घर आए अनचाहे अतिथि को देखा तो उसका बटुआ कांप गया। आशय यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगा। उसे लगा कि इस मेहमान पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। प्रश्न 2 का ख है। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उत्तर होगा अतिथि हमेशा देवता नहीं रहता। यदि वह थोड़े समय के लिए रहे तो देवता प्रतीत होता है, बाद में सामान्य मनुष्य प्रतीत होने लगता है। अगर वह लंबे समय तक टिक जाए तो राक्षस जैसा बुरा लगने लगता है। प्रश्न ग है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। उत्तर होगा घर अभी तक स्वीट होम यानी सुमधुर और आरामदायक जान पड़ता है जब तक कि उसमें घर के सदस्य ही रहें। कोई अनचाहा व्यक्ति अतिथि रूप में उन पर बोझ बनकर न आ टिके। अतिथि के कारण घर की सरलता समाप्त हो जाती है। प्रश्न घ है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा लेखक मन ही मन अपने अनचाहे मेहमान से कहता है, अगर तुम 5वें दिन भी मेरे घर से न गए तो फिर मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी। मैं अगले दिन तक तुम्हें सह नहीं पाऊंगा, तुम्हें जाने के लिए कह दूंगा। और इस प्रश्न का अंतिम अंग प्रश्न है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। और इस प्रश्न का उत्तर होगा देवता तभी भाता है जबकि वह थोड़ी देर के लिए दर्शन दे। यदि वह आकर जम जाए तो काटने दौड़ता है। मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता, अतिथि को तो बिल्कुल नहीं। वह मानव स्वभाव के विरुद्ध है।
प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1 है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा इसी तरह का दूसरा प्रश्न होगा, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, लेखक पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर होगा, इन दोनों ही प्रश्नों का एक साथ उत्तर होगा। तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। प्रश्न 2 है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। उत्तर होगा, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे, सौहार्दपूर्ण थे, उनका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। जब अतिथि आया था तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया, उसके लिए शानदार डिनर बनवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया और सिनेमा दिखाया। परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा। प्रश्न 3 है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? अथवा इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, अतिथि के अधिक दिन रुक जाने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर होगा, इन दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेम पूर्ण भावनाओं की जगह गालियाँ आने लगी। अब बच्चों, भाषा अध्ययन कार्य में हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। चांद का पर्याय होगा चंद्रमा, निशाकर, मयंक। जिक्र का पर्यायवाची होगा चर्चा, संदर्भ। आघात के पर्यायवाची होंगे चोट, व्याघात। ऊष्मा का गर्मी, ऊर्जा, गर्माहट। और अंतरंग का पर्यायवाची होगा भीतरी, अंदरूनी। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। क है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसका नकारात्मक वाक्य बनाना है, हम तुम्हें स्टेशन तक नहीं छोड़ने जाएंगे। ख है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। ग है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। इसको भविष्यत काल में बदलना है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। घ है, इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची में बदलना है। इनके कपड़े कहाँ देने हैं? अंगा है, कब तक टिकेंगे ये? इसको नकारात्मक में बदलेंगे और ये होगा यह नहीं टिकेंगे। प्रश्न 3, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। प्रश्न 1 है, प्रश्न क, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके।
इसका उत्तर होगा विद्यार्थी इन वाक्यों में चुकना के प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखें। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। इन सभी में चुकना के प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि चुकना का कितना अलग अलग महत्व और अर्थ होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। क, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। ख, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ग, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। घ, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अंग, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम नहीं रहे। इसमें विद्यार्थी इन वाक्यों में तुम के प्रयोग पर ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब योग्यता विस्तार वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करें। तो इसका उत्तर होगा अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। यह उक्ति कभी ठीक रही होगी। आधुनिक युग में यह उक्ति बेमानी हो गई है। आज लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है, वे अतिथियों को कैसे समय दें। आज के लोग कमाने में, कैरियर बनाने में, पढ़ने पढ़ाने में अधिक ध्यान देने लगे हैं। अतः अब अतिथि के आने पर उनकी खुशी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। प्रश्न 2 है, विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाएं। तो ये बच्चे अपने अपने अनुभव के अनुसार ही सुना सकते हैं। कल ही मेरे घर मेरे पिताजी के मित्र आए। मैंने आते ही उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, मुझसे नाम पूछा, बातें की। तब मैं उनके लिए पानी लाया, फिर चाय बिस्किट लाया। वे बड़े प्यार से मुझे निहारते रहे और बातें करते रहे। जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें फिर से नमस्ते की। मुझे उनका आना और बातें करना बहुत अच्छा लगा। प्रश्न 3 है, अतिथि की अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हें क्रम से छांट कर लिखिए। उत्तर होगा, दूसरे दिन मन में आया कि बस इस अतिथि को अब और अधिक नहीं झेला जा सकता। तीसरे दिन वह राक्षस प्रतीत होने लगा। चौथे दिन मुस्कान फीकी पड़ गई, ठहाके बंद हो गए, बातचीत रुक गई, डिनर की बजाय खिचड़ी बन गई। मन में आया कि उसे गेट आउट कह दिया जाए। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा तुम कब जाओगे अतिथि का सभी प्रश्नोत्तर आपके हल कर दिए गए हैं। इसमें लिखित रूप में भी मैं प्रश्नोत्तर सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी, जिसे आप रोक कर लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा।